सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज हमारे पास हिंदी पद्य में घर की याद नामक कविता का द्वितीय भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा अपने घर की याद कविता का शीर्षक हमने प्रथम भाग पढ़ाया था। द्वितीय भाग में भैया बहनों भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है। कवि ने कहा था कि हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए शेर की तरह, और हमारा जो डर है वो कैसे होना चाहिए कि चाहे हमारे आगे शेर या मौत भी आ जाए तो भी हमको अपने पथ से विरक्त नहीं होना चाहिए। तो कवि कहते हैं जेल प्रवास के दौरान कवि जेल में है, और कवि कहते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनके मिला लेकर। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बोल क्या है गीता पाठ करके और दंड 260 करके। कौन से दंड की बात कही गई है यहाँ दंड के बात कही गई है जो व्यायाम करने के दंड है और मुदगर है। उन मुदगर जो होते हैं व्यायाम करने के, उनके मूठ को हिला लेकर और उनके मूठ को मिला करके उन्होंने बोल जब व्यायाम किया होगा गीता पाठ किया होगा, उसके बाद जबकि नीचे आए होंगे, जबकि नीचे कहाँ यानी छत से व्यायाम करके जब वो नीचे घर में आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। कवि कहते हैं कि जब वो व्यायाम करके जब छत से नीचे आए होंगे तो निश्चित रूप से नैन माने होता है आंखें, जल माने होता है आंसू, आँखों से बल उनके जो है आंसू आए होंगे, और उनके आँखों में जो बल क्या है आंसुओं के कारण जो है उनकी आंखें जो है ऐसी हो गई होंगी जैसे आसमान में बादल रहते हैं। भैया बहनों कवि कहते हैं कि जब वो लोग घर में आए होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से मेरी याद आई होगी, जिससे बल उनकी आंखों में क्या है आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, कवि उदास है और कवि कहते हैं हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिरने का मतलब होता है, कवि कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि घर की याद कवि को साल रही है, और ऐसा लग रहा है बल्कि जैसे उस पानी में जो है कवि को अपना घर क्या है तैरते हुए क्या है नजर आ रहा है। चार भाई चार बहनें, चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं चार भाई और चार बहनें, भाई बोल क्या है भुजाओं के समान बलवान है, और बहनें स्नेह रूपी धारा को बहाने वाली है। खेलते या खड़े होंगे, कवि कह रहे हैं कि मेरे भाई बहन घर में हैं, खेल रहे होंगे या खड़े होंगे इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन कवि अपने घर की याद में जो है इस तरह का जो है मन में एहसास कर रहे हैं। नज़र उनको पड़े होंगे, और पिताजी जो है जब वो नीचे आए होंगे तो पिताजी ने मेरे भाई बहनों को देखा होगा, तो जब मैं उनमें नज़र नहीं आया तो पिताजी को एहसास क्या हुआ। पिताजी जिनको बुढ़ापा, कभी कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा, जिनको बोल बुढ़ापे का एहसास जरा सा भी नहीं होता है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण भी बोल उन्हें बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। आज भी बोले युवाओं की तरह मेरे पिताजी जो है के अंदर जो है उत्साह है, रो पड़े होंगे बराबर, और निश्चित रूप से जो है मुझको जो है मेरे भाई बहनों के बीच न पा करके निश्चित रूप से जो है रो पड़े होंगे, अर्थात उनको रोना आया होगा पांचवें का नाम लेकर, मुझे पांचवें का नाम लेकर। पांचवा कौन है? कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, और कवि कहते हैं पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि कहते हैं पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि ने अपने को क्या अभागा इसलिए कहा है कि अपने घर में नहीं है। वैसे कवि अभागे नहीं है, कवि तो भाग्यशाली है जो अपने देश के लिए जेल में गए हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर अपने व्यक्तिगत तौर को जो है इस शब्दावली को जो है प्रयोग किया है कि मैं अभागा हूँ कि अपने घर में नहीं हूँ और अपने भाई बहनों के बीच में नहीं है। वैसे कवि सौभाग्यशाली है जो हमारे देश के लिए जो है जेल में गए हैं। जिसे सोने पे सुहागा, भैया बहनों जिसे सोने
पे सुहागा। जैसे सोने पर सुहागा लगाया जाता है उसके कारण सोने में चमक आती है। सुनार जब सोने को जब तपाता है, तपाने के उपरांत जो है सुहागा उस पर लगाता है जिससे उसमें चमक आती है। पिताजी कहते रहे हैं, पिताजी बोल कहते रहे हैं, पिताजी बोल कहते रहे हैं, पिताजी ने कहा होगा प्यार में बहते रहे हैं। और पिताजी बोल जो है मेरे स्नेह में बोल क्या है निरंतर इस तरह की बातें कर रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे, कभी कहते हैं कि मेरे जो भाई है वो बोल कैसे हैं, सोना। सोना सबसे पवित्र धातु होता है और अपने भाइयों को कभी ने सोने की संज्ञा दी है। मेरे जो भाई है वो बोल सोने के समान हैं और लगे होंगे उन्हें हेटे। कभी कहते हैं कि आज मेरे भाई भी होंगे, माने मेरे पिताजी को हेटे का मतलब अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनके बीच में अगर मैं उपस्थित रहता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे कारण ही मेरे भाइयों के भी क्या है मेरे भाइयों का भी अच्छा लगना मेरे पिताजी के लिए है। लेकिन क्योंकि मैं उन पर सुहागा, कभी कहते हैं क्योंकि मैं उन पर सुहागा। कभी कहते हैं यदि वो सोने में सुहागा नहीं डालेंगे तो उसमें चमक नहीं आती है। उसी तरह से मैं भी बोल अपने भाइयों के बीच में अगर नहीं रहूँगा, भाई बहन के बीच में, तो मेरे भाई बहनों के अंदर भी बोल उस तरह का उत्साह और खुशियाँ नज़र नहीं आती है। इसलिए मैं भी बोल उसी सोने की तरह, उसी सुहागे की तरह हूँ जो बिना सुहागे के सोना जैसे अधूरा है, बंधा बैठा हूँ अभागा। कभी कहते हैं कि मैं बंदा, बंदा माने बंदी है, कभी जेल में बंद है, बैठा हूँ। और ये कविताओं की पंक्तियों को मन में स्मरण करता हुआ, ठीक है, कवि ने कहा कि अभागा, अभागा मन होता है जिसके भाग्य में सुख नहीं होता है, उसको अभागा कहते हैं। और माँ, कवि कहते हैं कि और उनके क्या, कवि ने कहा है और माँ ने कहा होगा, और माँ ने कहा होगा। माँ ने भी बोले इसी तरह से मेरे बारे में विचार किया होगा और भाई बहनों को कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तो भाई कवि कहते हैं कि दुख कितना बहा, दुख बहने का मतलब एहसास करना। सभी भाई बहनों ने मिलकर के मेरे अनुपस्थिति का जो दुख होगा उन्होंने सहन किया होगा। आँख में किस लिए पानी, कभी कहते हैं हे सावन तुम जाके मेरे माँ बाप से कहना कि आँख में किस लिए पानी, आपके आँखों में जो है आंसू रूपी जो जल है वो नहीं होना चाहिए, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि ने कहा कि ये कहना कि भवानी जो है वहाँ अच्छा है। कहाँ, जेल में। कवि जो है जेल में जो है बंद है, इसलिए कवि ने कहा कि हे सावन तुम दूत बनकर जाओ और मेरे माँ बाप को कहो कि मैं वहाँ पर सकुशल हूँ। वह तुम्हारा मन समझकर, कवि कहते हैं वह अपने लिए कहा कि उनको ऐसे कहना कि आपका जो बेटा है उसने तुम्हारा मन समझा, और मन समझकर यानी हर माँ बाप का ये सपना रहता है कि मेरा बेटा जो है देश के लिए कुछ काम करे, इसलिए मैंने भी बोल तुम्हारा मन समझा और इसीलिए बोल मैं स्वतंत्रता आंदोलन में कूद करके अपने देश के लिए जेल में हूँ और अपनापन समझकर। और मैंने बोल इसमें अपनापन समझा, कौन सा, जेल जाना मैंने अपनापन समझा कि देश के लिए मैं भी कुछ काम कर सकूं, और अपनापन समझ करके गया है सो ठीक ही है। गया कहाँ गया, जेल में। सो मने सो ठीक ही है, ठीक ही है जो बोल मैं जेल में आया हूँ, ये बोल मैंने अपनापन समझ करके, तो जो है इसमें बोल आपकी भी सहमति थी, इसलिए बोल मैंने ये काम किया है, यह तुम्हारे लीक ही है। कभी कहते हैं हे सावन मेरे माँ बाप को कहना कि ये जो लीक माने होता है परंपरा, ये बोल मेरे परिवार की जो है लीक और परंपरा है कि हम अपने देश के लिए जो काम करते हैं और जो अपने कुल के परंपरा है उसका नियमों का पालन करते हैं, इसलिए बोल मैंने क्या है ये जो कार्य है ये स्वीकार किया है। हे सावन तुम मेरे पिताजी से जो है ये कहना पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने बोल कहा होगा हाय कितना सहा होगा, और उन्होंने बोल जो ये सब जो है मेरे अनुपस्थिति को कितना सहन किया होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, उनसे कहना कि मैं रोता नहीं हूँ, ठीक है, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कभी कहते हैं कि उनसे कहना कि मैं धैर्य नहीं खोता हूँ, इसलिए मैं धैर्य धारण कर रहा हूँ। हे सावन उनसे कुछ ऐसा वैसा मत कह देना। भैया बहनों आज इतना ही, शेष कल के भाग में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।